आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 11 जिसका नाम है द सन एंड द विंड। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। एक दिन क्या हुआ कि सन सूरज एंड द विंड हवा मेट ऑन द हिल टॉप, एक पहाड़ी के ऊपर मिलते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, उस दिन बहुत ही सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। बहुत ही खूबसूरत सुबह थी और जो सन था वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था, शाइनिंग इन द स्काई। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, और बहुत ही हल्की हल्की हवा चल रही थी। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। उसी समय क्या हुआ, एक आदमी वहाँ उन्होंने नीचे देखा। वो कहाँ थे? सन एंड द विंड ऑन द हिल टॉप, मतलब एक पहाड़ी के ऊपर थे और ऊपर से उन्होंने नीचे एक आदमी को जाते हुए देखा, सड़क पर जाते हुए देखा। ही वॉज वियरिंग अ कोट, उसने एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसको देखकर, उस आदमी को देखकर जो सन और विंड थे वो दोनों आपस में बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे आगे देखते हैं। विंड, हाउ आर यू? सन, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? तो विंड हवा सन से पूछती है कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू? तो सन उसके रिप्लाई में बोलता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो? विंड, आई एम ओके, लेट्स हैव अ बेट टुडे। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। तो विंड क्या रिप्लाई करती है कि आई एम ओके एंड लेट्स हैव अ बेट, मतलब आज चलिए हम दोनों एक शर्त लगाते हैं आपस में। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या तुमने उस आदमी को नीचे देखा है सड़क पर चलते हुए? अब देखते हैं कि उस आदमी ने जो कोट पहना हुआ है, उस मैन ने जो कोट पहना है, उसको सबसे पहले कौन उतार कर दिखाएगा। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, उसको सबसे पहले कौन उसको उतार कर दिखाएगा। सन, आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर। तो सन क्या कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। Who is stronger? The wind blew with all his might. उसके बाद देखिए क्या होता है, दोनों अपनी अपनी बारी से आएंगे और उस आदमी का कोट उतारने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कहानी में आगे ये देखेंगे कि इस बैट को कौन जीतेगा। The wind blew with all his might. जो विंड थी वो अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी, चलने लगी। मैन, अब मैन क्या बोल रहा है आगे, मैन का जो डायलॉग है वो है, मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। तो जब हवा बहुत तेज चलने लगी तब जो आदमी नीचे जा रहा था वो देखिए क्या कहता है, अपने आप से ही बोलता है वो, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, ये मेरा जो कोट है वो भी अपने साथ लेकर जा रही है। जैसे हवा जब तेज़ चलती है तो हमें महसूस करते हैं कि उसमें एक फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको ऐसा लगा आदमी को कि जो उसका कोट है वो भी बहुत निकल जाएगा हवा के साथ, कहीं उड़ न जाए, ठीक है, कहीं गिर न जाए। और ठंड भी लग रही थी उसको, क्योंकि जब हवा बहती है तो हमें ठंड भी लगती है, तो हम क्या करते हैं अपने कोट को और टाइट कर लेते हैं, ठीक है। दो रीज़न है, एक इसलिए कि कहीं वो गिर ना जाए हवा के झोंके से, इतनी तेज़ हवा के जब आंधी चलती है, हवा चलती है इतनी तेज़ झोंके से, वो कहीं हिल ना जाए, हट ना जाए हमारे ऊपर से, गिर ना जाए। और सेकेंडली ये है कि हमें ठंड भी महसूस होती है, दोनों कारण हैं। तो वही उस आदमी के साथ भी हुआ, वो भी यही कहने लगा, इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरा जो कोट है वो अपने साथ
ले जा रही है, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, इसलिए मैं उसको अपने से और भी पहले से भी और ज़्यादा टाइट कर लेता हूँ. द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर बट वॉज अनएबल टू रिमूव द मैन्स कोट. अब जो विंड थी वो सुन रही थी इन सब बातों को, तो वो और तेज़ बहने लगी, चलने लगी. बट वॉज अनेबल मतलब पर वो उस आदमी का कोट उतार नहीं पाई. ठीक है ना, जब हवा बहती है तो हमें भी ठंड लगती है, तो जो विंड थी वो नाकामयाब रही उस कोट को उतारने के लिए. अब आएगी सन की बारी. चलिए देखते हैं सन क्या करेगा. देखिए पिक्चर में भी दिखाया है. सबसे पहला जो सीन है, फोटो है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. उन्होंने देखा एक आदमी को जाते हुए रोड पर. सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया है, हवा जो है वो देखिए कितनी तेज़ बह रही है और उसके जो टाई है वो भी हवा के साथ उड़ने लगी. नेक्स्ट देखते हैं विंड. डियर सन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. तो विंड कहती है डियर सन, प्यारे सन, मैं गिव अप करती हूँ, मैं उसका कोट नहीं उतार पाई. सन, नाउ लेट मी ट्राई, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर. तो सन ये कहता है चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं उसको और भी हॉटर फील करवाता हूँ, मतलब उसको गर्मी महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी, इस तरीके से मैं करूँगा. द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर. अब सन जो है वो और भी तेज़ चमकने लगा, और तेज़ चमकने लगा. इसका मतलब यह है, चमकने का मतलब यह है कि उसमें से जो सन की जो हीट है वो और भी तेज़ होने लगी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीने आने लगते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो कपड़ा पहना है शायद अगर हम इसको उतार देंगे तो हमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा. तो सेम केस था मैन के साथ. मैन वाइपिंग हिज फेस, अपना फेस पहुंचता है क्योंकि उसके फेस पे पसीना आने लगा उसकी गर्माहट से, सन की गर्माहट से. आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. तो आदमी जो है वो मैन है, वो क्या कहता है, अपने आप से ही बोलता है कि चलो मैं अपना कोट उतारता हूँ, क्योंकि मैं जो सन की जो जलाने वाली हीट है, गर्मी है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. सन, डियर विंड, आई हैव वन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट. तो सन क्या बोलता है, डियर विंड, प्यारे विंड, मैं जीत गया हूँ क्योंकि मैंने उसका कोट उतार दिया है, मैंने उसको मजबूर कर दिया है कि वो अपना कोट उतार दे. आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट. विंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी. तो विंड क्या बोलती है रिप्लाई में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम वाकई मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. अब विंड, इस पूरी स्टोरी में जो विंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आउटर फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो सन है वो इनर फोर्स महसूस मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है. द सन कुड मेक द फील पर्सन हीट इनसाइड, उसको अंदर से जब गर्मी महसूस होगी तब उसने वो कोट निकाल दिया. तो जो सन है वो इनसाइड जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो विंड है वो आउटर फोर्स को रिप्रेजेंट करती है. लास्ट लाइन है, परसुएशन इज़ बेटर देन फोर्स. परसुएशन मीनिंग होता है किसी को समझाना, बुझाना, मनाना. मतलब ये है कि किसी को अगर समझाकर कुछ काम कराया जाए वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए. मतलब कि किसी को अगर हम ऑर्डर देते हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि अगर उसको किसी काम के लिए मना लिया जाए या समझा लिया जाए तो वो काम करने का तरीका बेटर होता है, बजाय कि किसी को ऑर्डर देना या बाय उसको फोर्सली उसको काम करने के लिए कहना. तो इसका मतलब यही है, परसुएशन इज़ बेटर देन फोर्स. तो यही काम विंड ने किया, उसने फोर्स अप्लाई की, और जो परसुएशन वाला मेथड था वो अप्लाई किया सन ने. तो इसलिए जो सन था वो जीत गया बेट. ठीक है, तो सन हैज़ वन द बेट. तो ये था हमारा ये जो स्टोरी थी, द सन एंड द विंड. अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, इसमें है वर्ड और मीनिंग देखते हैं.
चलिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है हिल टॉप। हिल टॉप होता है पहाड़ी की चोटी। ब्लोइंग बह रही है, जैसे हवा वो बह रही थी। बैट शर्त, जैसे सन और विंड में जो लगी थी वो, उसको कहते हैं बैट, हिंदी में शर्त। टेक ऑफ मतलब उतार देना। कोट, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर फोटो में भी दिखाई दे रहा है, कोट जो उसने पहना हुआ है वो बाद में उसने उतार दिया। टेक ऑफ हिज कोट। माइट मतलब प्रचुर शक्ति, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी, प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। परसुएशन समझाना बुझाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, समझाना बुझाना और मनाना, इस तरीके से जो होते हैं इसको कहते हैं परसुएशन, ठीक है। परसुएशन होता है समझाना बुझाना। तो ये थे हमारे वर्ड्स और मीनिंग्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।